सरिया स्थित राजदा धाम में साधुओं के साथ मारपीट मामला तूल पकड़ रहा है। आइए जानते हैं कि सरिया स्थित राजदा धाम पवित्र स्थल पर विवाद कैसे हुआ। 26/2/2021 की बात है। राजदा धाम में रह रहे साधुओं का बर्तन चोरी हो जाने की खबर सरिया प्रशासन को स्थानीय राजदा धाम के विकास समिति के द्वारा दी गई थी, जिसके बाद सरिया प्रशासन उक्त स्थल पर पहुंचकर मामले की पड़ताल की, जिसमें ट्रस्ट के सदस्य कृष्णा प्रसाद ने बताया कि बर्तन हमारा था जो हमने साधुओं को दिया था, जो प्रशासन के कहने पर बर्तन वापस दे दिए। 28/2/2021 को राजदा धाम में रह रहे नागा साधु शीतल दास के द्वारा सरिया थाना में एक आवेदन दिया गया, जिसमें बताया गया कि विगत 6 महीनों से राजदा धाम में रहकर जन सहयोग से अपना निर्वहन कर रहे थे। आगे उन्होंने बताया कि सरिया प्रशासन के द्वारा बर्तन वापस करवाने पर सुबह सुबह सरिया प्रमुख रामपति प्रसाद वर्मा, दिनेश वर्मा, पवन महतो, नरेश वर्मा, घनश्याम महतो, पंकज वर्मा, कार्तिक महतो ने आकर गाली गलौज देने लगे। वहीं पूछे जाने पर सरिया प्रमुख रामपति प्रसाद ने मेरे दाढ़ी पकड़कर घसीटते हुए मेरे कुटिया से बाहर निकालकर मारने लगा, गाली गलौज करने लगा। साथ ही कुटिया में आग लगाने की बात बोले, गर्दन में गमछा लगा दिया था और जान से मारने की धमकी भी दी थी। तो आज हम बात करते हैं सरिया स्थित राधा धाम में संत साधुओं के साथ जो मारपीट हुई है उसको लेकर आज साधुओं के साथ मिलने आए हुए हैं। तो आज उन्हीं से जानते हैं उनके साथ क्या घटित हुई है और प्रशासन को जो आवेदन दिए हैं तो उनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो बाबा अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम नागा शीतल दास हुआ। आपके साथ क्या घटना हुई है उसके बारे में बताइएगा। देखिए, हम यहाँ पे जो है कोडरमा ध्वजाधारी जो महाराज जी हैं सुखदेव दास जी महामंडलेश्वर, उनके द्वारा यहाँ पे रह रहे हैं। तो 6 महीना हो गया करीबन हमारे को रहते हैं यहाँ सब सेवा करते हैं, कोई आते हैं हटा दाल सब ये सब करते हैं। ट्रस्ट तो कुछ देता नहीं है। अब ये क्या किया कि मेरा बर्तन उठा के ले गया था। हम 23 तारीख को गए हुए थे तो ये मेरा बर्तन उठा के ले गया। बर्तन ले जाने के बाद हम आए, इनसे बर्तन मांगे, दिया नहीं दिया तो हम चले गए। प्रशासन को फ़ोन किए, विधायक से करवाए फ़ोन, प्रशासन आके मेरा बर्तन दिलवा दिया। तो बर्तन दिलवा दिया, बात ख़त्म हो गया। बोला कि बाबा शांति बनाए रखना, ठीक है। अब कल होके सुबह आया 28 तारीख को, और सुबह आते ही 5 साढ़े 5 बजे यहाँ कोई नहीं रहता है। शाम को 4 बजे से लेके और सवेरे 8 बजे तक यहाँ कोई नहीं रहता है। तो हम यहाँ पे रहे। आया 5:30 बजे, हम चाय वाय पी रहे थे, ये लोग हमारे को पकड़ लिया, चाय वाय से फेंक फाँक दिया। किन लोग पकड़े थे आपको? तो ये प्रमुख पकड़ लिया हमारे को, उसका रामपति वर्मा उसका नाम है, रामपति महतो। तो ये प्रमुख हमारा दाढ़ी पकड़ लिया, हाथ उठाने लग गया, हाथापाई करने लग गया, और बहुत से अभद्र शब्द, कई प्रकार के गालियाँ दिए जो बोलने लायक नहीं है, सुनने लायक नहीं है, ऐसे ऐसे गालियाँ सब दिया है। नहीं बोला बाबा यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारे कुटिया में आग लगा देंगे, यहाँ से तुम्हारे को जिंदा जला देंगे, नहीं भगोगे तो तुम बहुत हीरो बन गए हो, बहुत बड़ा प्रशासन को बुलाते हो, यही सब बात है। फिर हम गए थाने को बुलाए, थाना यहाँ आया था, डीएसपी भी आए थे। तो थाना आया हमारे से जो है, तो हम लिख करके दे दिए केस कि हमारे साथ ये लोग गर्दन में गमछा लगाया, हमारा दाढ़ी पकड़ा, मारपीट किया, भद्र किया, जो भी हमारे साथ हुआ घटना हम प्रशासन को लिख के दे दिए सच्चाई। अब उसके बाद उसने प्रशासन बोला है कि ठीक है बाबा हम इसको अरेस्ट करेंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ कार्रवाई का सुनाई नहीं। तो ये थे राजदा धाम के साधु संत जो बाबा यहाँ रहते हैं, जिनके साथ मारपीट हुआ है और इसने सरिया प्रशासन में आवेदन देकर अपना न्याय का गुहार लगाई है। गरमाने लगा है नागा साधु के साथ मारपीट का मामला। लोगों ने बैठक कर दोषियों पर कार्रवाई का किया मांग। राजदा धाम में रहे साधु के साथ हुई अभद्रता व मारपीट का मामला को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने राजदा धाम में बैठक किया, जिस बैठक की अध्यक्षता कर रहे सरिया के जिला परिषद सह आजसू के जिला सचिव अनूप कुमार पांडे व संचालन पोलो ठाकुर ने किया। इस दौरान बैठक अनूप पांडे ने की। स्थित राजदा धाम में जो साधु संतों के साथ जो मारपीट हुई है उसी को घटना लेकर आज राजदा धाम में एक बैठक रखी थी, जिसमें उपस्थित हुए हैं सरिया के जिला परिषद। आपका स्वागत है खबर 365 में। धन्यवाद। आप इस गर्मी में भी इस मामले को कवरेज करने के लिए आए, इसके लिए आपको मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। ज्ञात हो कि कल 28 तारीख को
हनुमानगढ़ी अयोध्या से यहाँ एक संत आकर के 6 महीने से रह रहे हैं, जिनका नाम है महाराज शीतल दास जी। उनके साथ यहाँ के सरिया के स्थानीय प्रमुख रामपति प्रसाद और उनके गुर्गों के द्वारा इनको अपमानित किया गया, इनके साथ मारपीट किया गया और जिस तरह से इन्होंने आवेदन लिख करके दिया है कि गला घोट करके इनकी हत्या करने का प्रयास किया गया। निश्चित तौर पर ये मामला बहुत ही निंदनीय है और ये हमला सिर्फ उन साधु पर नहीं है, हम लोग को लगता है कि ये पूरे सनातन समाज पर एक हमला किया गया उनके द्वारा कि इस तरह की घटना कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता जो दर्शाती है, जो पता चलता है यहाँ के लोगों के द्वारा कि यहाँ से उनका बालू का अवैध व्यापार बहुत लंबे समय से चलता आ रहा था। इन साधु संत जब यहाँ रहने लगे तो उनके व्यापार में कुछ रोड़ा आने लगा, जिसके कारण वो हतोत्साहित होकर के इस तरह का कार्य कर रहे हैं। राजदा धाम में साधु के साथ मारपीट के मामले को लेकर आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर निकाला प्रतिवाद मार्च। राजदा धाम में साधुओं के साथ मारपीट मामले में आरोपियों के गिरफ्तारी को मांग को लेकर कई राजनीतिक दल व आम लोगों के द्वारा प्रतिवाद मार्च निकाला गया, जिसका नेतृत्व माले नेता विजय सिंह, विकास मंडल एवं आजसू नेता अनूप कुमार पांडे कर रहे थे। प्रतिवाद मार्च सरिया के ठाकुरबाड़ी मैदान से चलकर पूरे बाजार का भ्रमण करते हुए सरिया थाना अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर सरिया थाना एसडीपीओ सीओ को मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें फर्जी ट्रस्ट के नाम से वसूली बंद करने, नागा साधु शीतल दास पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों को अविलंब गिरफ्तार करने और फर्जी ट्रस्ट बनाने वालों पर कार्रवाई करने की मांग शामिल है। इस बाबत लोगों ने कहा कि अगर आने वाले 48 घंटों में अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हमला करने वाले सर्व करो, साधु संतों पर जानलेवा हमला करने वालों सर्व करो। आज सरिया अनुमंडल के समक्ष राजदा धाम में संत शीतल दास के ऊपर हमला के खिलाफ शांतिपूर्ण मार्च निकाला गया। इस मार्च के माध्यम से सरिया क्षेत्र के नागरिकों का मांग है कि राजदा धाम जो सरिया क्षेत्र के एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण आस्था का केंद्र है, उस केंद्र पर संतों पर हमला ये सनातन धर्मियों के लिए बहुत ही आघात पहुंचाने वाला हमला है। जिन पर आरोप लगा है वो क्या कहते हैं? सरिया प्रमुख रामपति प्रसाद ने कहा कि साधु के साथ हुए मारपीट का मामला निराधार है और मेरे ऊपर जो आरोप लगाया वो पूरा निराधार है साधु के द्वारा। वहाँ पर पहले से कुछ चल रहा था, वो चले गए थे तो वहाँ पर स्थानीय लोगों ने उनका बर्तन जो था, जो दिया था स्थानीय लोगों ने उनको रख लिया था। फिर वो नहीं मांगे और डायरेक्ट थाना में शिकायत किए। इसलिए मैंने जाके जनता के कहने पर कि देखिए बार बार ये शिकायत करते रहते हैं और थाना में इसके पहले भी एक बार वो जाके थाने में शिकायत किए थे और फिर बाद में बोलते हैं कि मैं किसी के बहकावे में आकर अपना शिकायत किया था, जो अखबारों के लोगों के पास बताया, जिसका एक मैंने विजुअल है। तो ये बाहर से आए हुए साधु हैं, इनको 1 महीना लोगों ने खिलाया, लेकिन इसके पश्चात अब लग रहा है कि वहाँ बहुत सारे लोगों का आना जाना लगा रहता है, चौपारण के लोग। तो कुछ ऐसा लगता है कि ये आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और इनके जो महामंडलेश्वर हैं उनका कहना है कि उनको वहाँ पर नहीं रहने दिया जाए, अभी वो आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी, इसलिए उनको हटाया जाए वहाँ से और इनको साधु के पंथ से ये हटाए गए हैं। इसलिए ये यहाँ पर आकर मैंने तरह तरह का कभी न कभी जो यहाँ पर एक मंदिर जो ब्राह्मण लोग हैं और वहाँ की जो सेवादार है साधुआइन, उन लोगों के बीच में इसको कभी ना कभी जो विरोधी लोग हैं, कभी साधु को, कभी साधुआइन को, कभी अतिथि के नाम पर भावना को भड़का के अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। इसलिए इस तरह की घटनाओं में मैंने इनको इन्वॉल्व करते हैं साधु को, ताकि भावना साधु और साधुआइन के बहाने भड़के और लोगों में आक्रोश हो। ये पूरा जांच का विषय हमने भी प्रशासन से मांग किया है कि इसका जांच किया जाए और जो भी दोषी लोग हैं उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। इस पर क्या कहते हैं एसडीपीओ? मामले को लेकर सभी आरोपियों पर कांड संख्या 45/21 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। फायर हुआ है और उसकी जांच में पूरी टीम लगी हुई है सरिया पुलिस की,
और हम लोग एकदम विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आक्रोशित लोगों के द्वारा अगले ही दिन सड़क जाम किया गया, जिसमें लोगों ने मांग की कि जब तक नागा साधु को न्याय नहीं मिल जाता तब तक आम नागरिक विरोध करते रहेंगे। आज नागा साधु शीतलदास जी के दिए गए एफआईआर के आलोक में कार्रवाई के लिए एक जाम किया गया था सड़क। तो मैं पब्लिक को ये बताना चाहूँगा कि उनके किए गए कार्यों से आम पब्लिक को तकलीफ़ पहुँचती है। हम लोग वर्दी इसलिए पहनते हैं कि हम लोग पब्लिक को सुरक्षा दे सकें और उनके सुख दुख में साथी हो। तो जो भी प्रक्रिया है इन्वेस्टिगेशन का वो हम लोग करते हैं और ऐसी घटनाएं होने से हम लोग का इन्वेस्टिगेशन से ध्यान हट के लॉ एंड ऑर्डर संभालने पे लग जाता है। तो पब्लिक से ये मैं अपील करना चाहूँगा कि उनको पुलिस पे पूरा विश्वास करना चाहिए। जो भी विधिवत है क्रिया, जो भी विधिवत कार्रवाई है उसको हम लोग करेंगे। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।